क्या हो अगर किसी दिन आपको ये पता चले कि एक प्यारा शिक्षक जो आपको जीना सिखाता था अब मर रहा है। क्या आप उसके आखिरी दिनों में उससे मिलने जाएंगे? क्या आप हर मंगलवार उसकी क्लास अटेंड करेंगे? यही कहानी है मिच और मॉरी की। मिच एक व्यस्त जर्नलिस्ट है, मॉरी एक बूढ़े प्रोफेसर जिन्हें एएलएस नामक बीमारी है, और दोनों मिलते हैं हर मंगलवार, जहाँ जिंदगी की सबसे अनमोल क्लास चलती है, बिना बेंच बिना किताब, सिर्फ दिल से दिल की बात। तो आइए दोस्तों, ट्यूसडे विथ मॉरी बुक के अध्यायों को समझते हैं। यह बुक एक प्रोफेसर और एक विद्यार्थी का अंतिम जीवन पाठ है। तो आइए दोस्तों, इस किताब के अध्याय को समझते हैं। अध्याय 1, द कॉलेज डेज और बिछड़ाव। मीच ने अपने कॉलेज दिनों में मॉरी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद उसने वादा किया कि संपर्क बनाए रखेंगे, जो वादा जिंदगी की दौड़ में खो गया। हम सब किसी मॉरी से दूर हो जाते हैं जिसे कभी हमने बहुत माना था। अध्याय 2, बीमारी और जीवन की उल्टी गिनती। मॉरी को एएलएस हो गया, एक गंभीर और लाइलाज बीमारी। शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है, लेकिन मॉरी की आत्मा और मुस्कान अब भी जिंदा है। मॉरी कहते हैं, मैं मर रहा हूं, लेकिन इससे पहले मैं पूरी तरह जी लूंगा। अध्याय 3, पहला मंगलवार, दुनिया का भ्रम। मॉरी पूछते हैं, क्यों भाग रहे हो, किस चीज के पीछे हो? आज की दुनिया हमें भ्रमित कर देती है, ज्यादा पैसा, नाम, स्टेटस, लेकिन ये सब रियल नहीं है। डोंट बाय इनटू द कल्चर, अपना सच खुद चुनो। अध्याय 4, दूसरा मंगलवार, खुद को जानो। मॉरी सिखाते हैं, तुम्हें खुद को पहचानना होगा, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें बदल देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मैं कौन हूं और मुझे क्या चाहिए? अध्याय 5, तीसरा मंगलवार, पछतावा। मॉरी के शब्द, जिन चीजों को तुम टालते हो वो अंत में पछतावे का रूप ले लेती है। दोस्तों, जिनसे माफी मांगनी है मांग लो, जिन्हें गले लगना है अभी गले लगा लो। अध्याय 6, चौथा मंगलवार, मृत्यु। मॉरी हर दिन खुद को छोटा मोटा मरने की प्रैक्टिस करते हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। दोस्तों, मृत्यु का डर तभी मिटता है जब हम उसे समझने लगते हैं। अध्याय 7, पांचवा मंगलवार, परिवार का महत्व। मॉरी कहते हैं, अगर पास में कोई नहीं जो तुम्हें प्यार करे तो सच में गरीब हो। मुझे देखभाल चाहिए और मुझे पता है कि मेरा परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। अध्याय 8, छठा मंगलवार, भावनाएं कैसे जिए। मॉरी बताते हैं, फील इट कंप्लीटली एंड देन डिटेच, यानी दुख, डर, प्यार, सबको महसूस करो पूरी तरह, फिर जाने दो। उदाहरण, मॉरी दुख को अंदर आने देते हैं, रोते हैं, फिर मुस्कुरा देते हैं। अध्याय 9, सातवां मंगलवार, उम्र और युवा होने का भ्रम। मॉरी कहते हैं, हर कोई बूढ़ा होना चाहता है, लेकिन बूढ़ा होते ही पछताता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता कि हर उम्र कुछ सिखाती है। अध्याय 10, आठवां मंगलवार, सफलता की परिभाषा। मीच की आंखें खुलती है। उसने सोचा था सफलता यानी पैसा और शोहरत। मॉरी ने सिखाया, सफलता यानी प्यार, अपनापन और सेवा। गिव आउट लव एंड इट कम्स बैक 1,000 टाइम। अध्याय 11, नौवां मंगलवार, शादी और रिश्ते। मॉरी कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है, सच्चाई, खुलेपन और एक दूसरे की इज्जत। अध्याय 12, 10वां मंगलवार, संस्कृति की आलोचना। मॉरी कहते हैं, ये समाज तुम्हें व्यस्त और खोखला बना देता है। खुद अपनी संस्कृति बनाओ, वो जिसमें प्यार, दया और संतोष हो। अध्याय 13, 11वां मंगलवार, क्षमा और अलविदा। अब मॉरी की हालत बहुत नाजुक है। वो कहते हैं, मैंने खुद को माफ किया और दूसरों को भी। मुझे माफ करना मीच, और मैं तुम्हें भी माफ करता हूँ। यह आखिरी क्लास थी। दोस्तों, मीच अब पहले जैसा नहीं रहा।
उसने सबक सीख लिए हैं। पैसा जरूरी नहीं है, प्यार जरूरी है। समय तेज नहीं भागता, हम ही भागते हैं। मरने से पहले जीना सीखो। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा है जिसे आप मौरी मानते हैं? क्या आप भी किसी मीच की तरह दौड़ रहे हैं जिसे रुकना चाहिए? क्या आप अब भी समय रहते अपने किसी रिश्ते को ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, यह ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो ये नेचर हमारी मदद करता है। बाकी हम मिलेंगे इसी तरह एक अगले वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।